एक तरफ पेपर की तैयारी करते करते स्टूडेंट्स अपने चश्मे का नंबर बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जांच की सारी फाइलें धूल खा रही है। यह अब एक क्रोनोलॉजी बन गई है। महीनों नोटिफिकेशन का इंतजार करो, 18-18 घंटे बैठकर पढ़ाई करो, शरीर और कपड़ों का पूरा एक्सरे कराकर पेपर दो और फिर प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट क्यों करो? क्योंकि पेपर लीक की खबर या तो पेपर देने से पहले आएगी या फिर बाद में आएगी। इस पूरे सर्कल की फाइनल स्टेज है पेपर कैंसिलेशन। फिर शुरू होता है आदेशों का रोल। जांच के आदेश दिए जाते हैं, कमेटियां बनाई जाती है, रिपोर्ट्स आती है और फिर वो धूल खाती है। ये एक चक्रव्यूह है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव पेपर में है और स्टूडेंट्स इसी के चक्कर में फंस गए हैं। आपको याद है साल 2024 में नीट पेपर लीक की खबरें सामने आई थी। इसकी जांच और सिस्टम की बेहतरी के लिए एक टीम बनाई गई थी जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। टीम को लीड कर रहे थे इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन। अपनी रिपोर्ट में पेपर की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए टीम ने कुछ सुझाव दिए थे। रिपोर्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री को सौंपी गई थी। नीट का एग्जाम पेपर बेस्ड था, पेन पेपर बेस्ड, कंप्यूटर पे नहीं। इसमें पहले सवाल तैयार होते हैं, फिर प्रिंट होते हैं, फिर अलग अलग सेंटर्स में जाते हैं और लास्ट में कैंडिडेट्स तक पहुंचते हैं। यानी एक क्वेश्चन पेपर फिजिकली कई जगहों और लोगों के बीच से होकर गुजरता है। ऐसे में पेपर लीक की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। 2024 वाले नीट पेपर में यही हुआ था, पेपर लीक हो गया था। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने रिकमेंडेशन रिपोर्ट में लिखा था कि पेपर कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए, ना कि पेन पेपर बेस्ड। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने लिखा था कि पेन पेपर टेस्ट यानी पीपीटी की जगह अब कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी को अपनाने की जरूरत है। कई शिफ्ट्स में होने वाली सीबीटी सिस्टम सबसे बेहतर तरीका है। जेईई मेंस जैसे कुछ परीक्षाएं कंप्यूटर पे होती है। यह परीक्षा हर साल जनवरी और अप्रैल में इंजीनियरिंग कॉलेजेज में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है, लेकिन नीट यूजी अभी तक कंप्यूटर मोड में शुरू नहीं हो पाई है। कमेटी ने अपना सुझाव तो दिया, लेकिन यह अप्लाई क्यों नहीं किया गया? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने बताया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय लेगा। एनटीए से जवाब नहीं मिला तो स्वास्थ्य मंत्रालय से सवाल किया गया, लेकिन यह सिस्टम बैंक से कम थोड़ी है। यहाँ जवाब नहीं मिलता, बस फाइलें घूमती है इधर से उधर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन पहचान गुप्त रखने की शर्त पर इसी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कुछ जानकारियां शेयर की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने परीक्षा को कंप्यूटर मोड से कराने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। अगर कंप्यूटर मोड से पेपर होता है तो एक शिफ्ट में सिर्फ 2 लाख स्टूडेंट्स पेपर दे पाएंगे। नीट यूजी के लिए करीब 25 लाख स्टूडेंट्स आवेदन करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें 15 से ज्यादा शिफ्ट्स में पेपर कराना पड़ेगा। पेन पेपर परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से कराना मुश्किल है। नीट जैसी बड़ी परीक्षा में कई लोग पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं सवाल खरीदने के बदले, क्योंकि पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसीलिए कई लेवल पर उसके लीक होने का खतरा बना रहता है। कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया था कि नीट का पेपर कई शिफ्ट्स में कराना चाहिए, लेकिन अधिकारी का दावा है कि जितनी ज्यादा शिफ्ट्स में पेपर कराएंगे नॉर्मलाइजेशन की समस्या उतनी ही ज्यादा जटिल हो जाएगी। अगर नॉर्मलाइजेशन का मतलब नहीं पता है तो वो भी जान लीजिए, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल अलग अलग शिफ्ट की परीक्षाओं में बराबरी और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसमें सवालों को इजी, मीडियम और टफ की स्टेजेस में बांटा जाता है। फिर यह कैलकुलेट किया जाता है कि हर पेपर में हर स्टेज का सवाल हो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सेट में बहुत आसान सवाल है और किसी सेट में बहुत ज्यादा कठिन। एक लाइन में समझे तो यह प्रोसेस बैलेंसिंग का काम किया जाता है, यानी संतुलन बनाए रखने का काम किया जाता है। वापस खबर पर आते हैं। कमेटी ने अपने सुझाव तो दिए, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। पेपर का तरीका वही रखा गया। नतीजतन नीट यूजी 2026 का पेपर रद्द कैंसिल कर दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। मेरा नाम है वीके सिंह। देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।